हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, है ना। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे थर्ड क्लास का मैथ और जिसका चैप्टर नंबर है फर्स्ट। हमने ये क्लास आज ही स्टार्ट की है और ये बुक हम कंप्लीट करेंगे। ये थर्ड क्लास की मैथ का पहला चैप्टर है ना, जिसे कहते हैं गणित का जादू। देखते हैं तो इसके अंदर क्या बताया गया है। चलो स्टार्ट करते हैं। हमारे शिक्षक ने हमें एक बार एक कार का चित्र बनाने के लिए कहा। हम सब ने कार के अलग अलग चित्र बनाए। अगले दिन बड़े मज़े से हमने एक दूसरे को अपने बनाए हुए चित्र दिखाए। तभी असूल हंसने लगा। उसने हंसना शुरू कर दिया। क्यों? वह धीरज के बनाए गए कार के चित्र को देख रहा था। देखो धीरज ने कैसा चित्र बनाया है। ये देखो धीरज का चित्र। आपको भी हंसी आ रही है ना, मुझे भी आ रही है। आगे देखो। अंशुल ने कहा, यह तो ऐसा लग रहा है जैसे एक बड़े बक्से में छोटा बक्सा रख दिया हो। क्या कहता है कि ये तो ऐसे लग रहा है जैसे किसी ने बड़े बक्से में छोटा सा बक्सा रख दिया हो। फिर असूल ने धीरज को अपना बनाया हुआ चित्र दिखाया। देखो असूल ने कितना सुंदर चित्र बनाया है ना। कार का बहुत ही सुंदर है ना। आपको भी अच्छा लगा, है ना। दोनों ने तस्वीर को एक ही कार की बनाई थी। दोनों ने तस्वीर तो एक ही कार की बनाई थी, लेकिन फिर भी उनके चित्र अलग अलग दिख रहे थे, है ना। क्यों दिख रहे थे अलग अलग? क्योंकि उनके दिमाग की जो पोजीशन थी वो भी अलग अलग थी। एक के दिमाग में गाड़ी तो वही आई, लेकिन दूसरी तरह उसने चित्र बनाने की सोची। और उस असूल के दिमाग में दूसरी तरह वही गाड़ी आई दिमाग में, और उसने चित्र बनाने की तकनीक दूसरी सोची, है ना। धीरज ने कहा कि उसने कार को ऊपर छत से देखा। तो क्या कहा धीरज ने? धीरज ने कहा कि मैंने तो कार को ऊपर से देखा था। क्या तुम्हें लगता है कि उसका बनाया हुआ यह अजीबोगरीब चित्र सही है? लगता है अच्छा लग रहा है अब तो, है ना। देखो ऐसे लग रहा है जैसे ऊपर से दिख रही हो कार। आगे देखो। क्या तुमने कभी चीज़ों को अलग अलग तरह से देखा है? क्या ये चारों ओर से एक जैसी लगती हैं या अलग अलग तरह की? नहीं भाई, ये तो अलग अलग तरह की लगती है ना। हाँ, अब आप टेबल को देख लो। टेबल को अगर ऐसे करेंगे तो ये ऐसे दिखेगी, ऐसे करेंगे तो ये ऐसे दिखेगी। इन चित्रों को देखो, किनारों से मेज कैसी दिखती है। कौन सा चित्र मेज को ऊपर से देखकर बनाया गया है ना। नीचे कुछ चित्र बनाए गए हैं। जरा सोचो कि जब इन चित्रों को ऊपर से देखेंगे तो कैसी लगेंगी, है ना। जैसे कुकर, चप्पल, ये तरबूज बनाया है मेरे ख्याल से, और ये अलमारी। तो कुकर कैसे दिखेगा ऊपर से? ये देखो। चप्पल कैसे दिखेंगी? ऐसे स्टार सा दिख रहा है ये, है ना। ये अलमारी ऐसे दिख रही है ना। आगे देखो। चलो कुछ काम करते हैं। एक बिल्ली एक कक्षा के अंदर झांक रही थी। वह कक्षा में शिक्षक शिक्षिका को ढूंढना चाहती थी। क्या तुम उसकी मदद करोगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं, हम उसकी मदद बिल्कुल करेंगे, है ना। नीचे कुछ वस्तुओं के चित्र दिए गए हैं। पता लगाओ कि किसी और से देखने पर वे कैसी दिखेंगी। जैसे सीढ़ी, है ना। साइड से देखेंगे तो ऐसे दिखेंगी, अगर हम आगे से देखेंगे तो ऐसे दिखेंगी, है ना। ये मेज है, ये ऊपर से दिखी गई है। कुर्सी है, ये साइड से दिख रही है। ये पेंसिल है, ये ऊपर से दिख रही है ना, जहाँ से हम लिखना शुरू करते हैं। बस है, ये भी साइड से दिख रही है। कुछ चीज़ों को ऊपर से देखो, उनके चित्र बनाओ और अपने दोस्तों से पूछो कि वे किन चीज़ों के चित्र हैं, है ना। आगे देखो। रंगोली। तो ये क्या कहता है, क्या तुमने कभी रंगोली बनाई है? मेरी दोस्त मीनाक्षी फर्श पर बहुत सुंदर डिजाइन बनाती है। ये है मीनाक्षी। मैं हूँ मीनाक्षी। मैं तमिलनाडु की रहने वाली हूँ। हम रोज़ सुबह फर्श पर कॉलम बनाते हैं। ये बिंदुओं से बनाए जाते हैं, है ना। नीचे दिए गए बिंदुओं की मदद से तुम भी रंगोली बनाने की कोशिश करो। कोशिश कर सकते हो। यहाँ रंगोली के दो चित्र दिए गए हैं। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर ये जो डॉट डॉट दिए गए हैं, आपको यहाँ से रंगोली के चित्र बनाने हैं। जैसे आप
कोई भी चित्र बना सकते हैं, है ना। आप ऐसे करके कुछ भी रंगोली में आप बना सकते हैं, है ना। आगे देखते हैं। तुम भी और डिजाइन बनाओ, नीचे दी गई खाली जगह में इन आकृतियों को फिर से बनाओ। क्या करना है आपको, इन आकृतियों को फिर से बनाना है। जैसे ऐसे 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 हम बनाते थे ऐसे बचपन में बहुत सारे, है ना। तो आपको क्या करना है, ये सेम बनाने हैं, है ना। ये ऐसे, ये ऐसे और ये फिर ऐसे, आपको ऐसे करके ये बनाने हैं। ओके, आगे देखते हैं। बिंदुओं से अपनी पसंद की आकृतियों के डिजाइन बनाओ, ये आपको खुद ही करना है। नीचे दिए गए अधूरे वर्ग और आयत हैं, बिंदुओं को मिलाते हुए उन्हें पूरा करो। तो क्या करना है आपको, इनको ऐसे मिलाना है। ये देखो, ये बन गया ट्रायंगल, है ना। ये देखो, ये बन गया आयत, है ना। ये बन गया वर्ग, और ये भी वर्ग बन गया, और ये भी वर्ग बन गया। आप इसको ऐसे भी बना सकते हो। ये ट्रायंगल नहीं बनाना है आपको, ये आपको बनाना है वर्ग। ऐसे बना सकते हो, और आप इसको ऐसे भी बना सकते हो, है ना। तो आपको ये कंप्लीट करने हैं। नीचे दिए गए बिंदुओं का इस्तेमाल करते हुए बनाओ। क्या बनाना आपको, एक पतंग बनाना है। तो आप कैसे बनाओगे पतंग, ऐसे 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 ऐसे, और ये डोरी, है ना। आप एक सितारा बनाओ, ऐसे ऐसे आपको तारा भी बना सकते हैं। कोई भी बर्तन बनाओ, ऐसे बना सकते हैं। नाव बनाओ, आप नाव को कुछ इस तरह से बना सकते हैं। फूल बनाओ, फूल भी आप बना सकते हैं। ओके, तो आपको ये खुद बनाने हैं, है ना। आगे देखते हैं। जैसे को तैसा। एक दिन अमीना एक चित्रकार से मिली। क्या तुम मेरा चित्र बना सकते हो। चित्रकार कहता है, हाँ हाँ ज़रूर, इसके लिए मैं 200 रुपये लूँगा। कुछ समय बाद चित्रकार ने उसे अपना बनाया हुआ चित्र दिखाया। अमीना, यह रही तुम्हारी तस्वीर, कैसी लगी। पर यह तो आधा ही है, बाकी आधा हिस्सा भी ठीक इसी तरह का है। बस एक आईना सामने रखो और तुम्हें पूरी तस्वीर मिल जाएगी। क्या अब मुझे मेरा पैसा दोगी। अमीना ने उसे 100 रुपये का एक नोट दिया, लेकिन यह तो 200 रुपये का आधा ही है। बचा हुआ आधा हिस्सा भी ठीक उसी तरह का है, इसलिए एक आईना नोट के सामने रखना और तुम्हें तुम्हारा पूरा पैसा मिल जाएगा। हा हा हा, है ना। तो वो ज़ोर से हंसने लगी। चित्रकार ने कई चित्र बनाए जिसमें उसने उन चीज़ों के आधे हिस्से को ही बनाया। इन चीज़ों के बाकी बचे हुए हिस्से को बनाओ और बताओ कि ये किन चित्रों के डिजाइन हैं। इसके लिए आईने की मदद ली जा सकती है ना। तो आपको क्या करना है, आपको इनके आधे और चित्र बनाने हैं, है ना। ये क्या है, ये तितली है। ये क्या है, ये आप यहाँ पर आधा बना के पता कर सकते हो कि ये क्या है। ये है हमारा दीवा, लगा सकते हैं हम, है ना। ये बिल्ली, ये मछली और ये स्टार, ये आपको पूरा करना है अपनी कॉपी में। ओके, क्या हम नीचे दी गई वस्तुओं के चित्र बनाते समय चित्रकार का तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे ये देखो, कप बनाया गया है, तिरंगा बनाया गया है। तो क्या करना है, तुम चित्रकार को ऐसी चीज़ों के चित्र बनाने के लिए कहो जिनमें एक जैसे 2 बराबर हिस्सों में न बांटा जाए। जैसे कप को 2 बराबर भागों में नहीं बांट सकते, है ना। तो अब उसका आईने वाला उपाय नहीं चल पाया। 3 और ऐसी वस्तुओं के चित्र बनाओ जिन्हें आईने की तस्वीर की तरह 2 बराबर हिस्सों में न बांटा जा सके, है ना। तो क्या करना है आपको, अब इस तरह के चित्र बनाने हैं जिन्हें हम 2 बराबर भागों में नहीं बांट सकते। आगे देखते हैं। आईने से पूरा होने वाला आधा भाग। इन तस्वीरों को देखो। बिंदु वाली रेखा पर आईना रखकर देखो, पर क्या आधा हिस्सा ऐसे ही दिखेगा जैसा चित्र में दिखाया गया है। हाँ, कुछ वाक्य दिख सकते हैं लेकिन कुछ के नहीं दिख सकते। जैसे ये दिख जाएगा हमें, ये भी दिख जाएगा, लेकिन ये नहीं दिखेगा।
और ये भी दिख जाएगा, ये भी दिख जाएगा, लेकिन ये नहीं दिखेगा। ये भी दिख जाएगा, ये भी दिख जाएगा, है ना। और क्या, ये नहीं दिखेगा, ये भी नहीं दिखेगा, ये दिख जाएगा, ये दिख जाएगा, ये भी दिख जाएगा, ये भी दिख जाएगा, लेकिन ये पतंग है जो ये नहीं दिखेगा, ये भी दिख जाएगा। आगे देखते हैं, कुछ और उदाहरण दे सकते हैं आप, है ना। आगे देखो, क्या तुम दिए गए चित्रों को बिंदुओं वाली रेखा की मदद से दो एक जैसे बराबर भागों में बांट सकते हो। हाँ, हम कुछ चीज़ों को बांट सकते हैं, लेकिन हम कुछ चीज़ों को नहीं बांट सकते। जैसे इसे बांट सकते हैं, इसको भी 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 बांट सकते हैं, लेकिन इसको नहीं बांट सकते। इसको बांट सकते हैं, है ना, लेकिन हम कप को नहीं बांट सकते। इसको बांट सकते हैं, इसको बांट सकते हैं, इसको बांट सकते हैं, लेकिन हम इसको नहीं बांट सकते। इसको बांट सकते हैं, इसको बांट सकते हैं, लेकिन इसको नहीं बांट सकते। इसको बांट सकते हैं, है ना, और इसको बांट सकते हैं, इसको नहीं बांट सकते, इसको भी नहीं बांट सकते, इसको बांट सकते हैं, है ना। तो आपको क्या करना है, ये बताने हैं। अंग्रेजी के इन अक्षरों के आधे हिस्से को देखकर उन्हें पूरे हिस्सों का अंदाज़ा लगा सकते हो। क्या हिंदी में भी कोई अक्षर है ऐसा, है ना। तो यह है इंग्लिश के, और आपको बनाने हैं हिंदी के। ओके, इन अक्षरों को क्या हिंदी में है वो तो आप उसको बता सकते हैं, है ना। जैसे कैसे कबूतर, आप उसको दो भागों में बांट सकते हैं, है ना। इन अक्षरों को इस्तेमाल करके हम ऐसे शब्द भी बना सकते हैं जिन्हें दो समान भागों में बांटा जा सकता है ना। चित्र दिए गए शब्दों के आधे हिस्से को देखकर पूरे का अंदाज़ा लगाओ। तो ये क्या है एच, ये क्या है ओ, ये क्या है डब्लू, ये क्या है डब्लू, ये क्या है ए, और ये क्या है एक्स। आगे देखो, आपको ये भी ऐसे ही करने हैं, जैसे सी ओ के ई डी, है ना, जैसे डी आई सी ई। तो आपको ये बताना है। बढ़ते हैं अगले पेज की तरफ। मुखौटा बनाओ। मैं तुम्हें बिल्ली का मुखौटा बनाना बताऊंगा। कागज़ का एक टुकड़ा लो, है ना, इसे बीच से मोड़ो, एक तरफ जैसे दिखाया गया है वैसे ही चित्र बनाओ। एक कैंची से इसे किनारे किनारे काट लो। अब इसे खोलो और आँख नाक मुंह बनाओ। इसे रंगों से भर दो और इसे पीछे एक रबड़ का छल्ला बांध दो। तुम्हारा मुखौटा तैयार है। नीचे दिए गए चित्रों का सहारा लेकर तुम कुछ और मुखौटे बना सकते हो। तो आपको क्या करना है, ये मुखौटे देखकर आपको और भी मुखौटे बना सकते हैं। तो ये था हमारा क्लास 3 मैथ का फर्स्ट चैप्टर, और आपको क्या करना है, इसको रीड करना है। और मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ कल दोबारा। ओके बाय बच्चों, बाय।